Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the continuing coverage of Warriors Channel's World Cup 2023 और हमारे साथ आज फिर स्टूडियोज में मौजूद हैं ताहा फॉर ब्रेकिंग डाउन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अनदर इम्पोर्टेंट मैच जो कि कोलकाता में खेला गया। तो वेलकम ताहा। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, थैंक यू। तो जैसे कि आपने कल और यानी कि आज यानी कि जहां भी देखा गया मैच कोलकाता में पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, पाकिस्तान का ये 7वां मैच था, बांग्लादेश का भी 7वां मैच था। तो क्विक रिकैप ये है कि पाकिस्तान ने इस बार टॉस नहीं जीता बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी इनिंग्स जो है वो मुश्किलात से 2-4 रही थ्रू आउट। वो आउट हो गए 204 पर, पाकिस्तान को फिर हदफ मिला। पाकिस्तान ने 3 चेंजेस किए अपनी लाइनअप में क्योंकि वो ऑलरेडी मैच हार चुके थे 4 इन अ रो। बांग्लादेश हार चुका था 5 इन अ रो। और जो चेंजेस तो जो किए 3 चेंजेस उनको करनी पड़ी फ्रॉम साउथ अफ्रीका मैच, उसमें फ़खर जमान अंदर आ गया टीम में। शादाब जो थे कि वो इंजर्ड थे, उसामा मीर उनकी जगह आया और मोहम्मद नवाज जो है वो ही हैड टू सिट आउट, दैट वाज द थर्ड। तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आप बांग्लादेश की इनिंग्स के बारे में बताएं। आदिल भाई, ये वो मैच पाकिस्तान का प्लान ए चल गया, वही जो शाहीन नई बॉल से विकेट्स लेता है। जी। वो अपेरेंटली वही एक ही प्लान है जो चलता है हमारा। हम्म। तो वो जब चला तो आपको वही लगा, वही पुरानी टीम लगी, वही फील आने लगी जो था। टीम के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत था। हम्म। बाहर से जो नॉइजेस आ रही थी और बाबर के जो मैसेज लीक्स वाला इंसिडेंट भी हुआ। हम्म। तो उसमें टीम ने अच्छा खेला। बांग्लादेश बांग्लादेश और श्रीलंका मेरा ख्याल है दो वाइट टीम्स है इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने जैसे एक्सपेक्ट किया था लोगों ने उनसे वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। हम्म। बाकी कुछ टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ टीमों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, बट ये दोनों टीमों से इसी तरह की थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी। हम्म। बांग्लादेश से शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक आध मैच और जीतते, शायद जी। अफगानिस्तान वाला मैच जीतना चाहिए था, बट मोर और लेस उनकी यही थी। उनके भी थोड़े इश्यूज हमारे जैसे सिमिलर ही हैं। बोर्ड के मसले, फिर प्लेयर्स के आपस में मसले, वो सारी चीजें उनकी सेम ही है। हम्म। तो बांग्लादेश की टीम में वो एशिया कप में फिर उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा पोटेंट भी लग रहा था, चीजें थी। हम्म। अब वो कुछ कुछ बात नहीं लग रही उनकी। महमूदुल्लाह को अब वो नंबर 5 पे लाए हैं, पहले पूरा टूर्नामेंट उसको 7-8 पे खिलाते रहे, इतने नीचे। जी। शकीब भी नीचे आ रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स को ऊपर जिनको खेलना चाहिए वो नीचे खेल रहे हैं। हम्म। तो उनका कुछ नहीं समझ आ रहा, बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, प्रेशर में थे। हम्म। शाहीन ने अपनी फॉर्म पकड़ी है। रवि शास्त्री पहले ही उसके बारे में कमेंट्स कर देता तो शायद बेहतर हो जाता है। जब से रवि शास्त्री ने कमेंट किया उसके बाद से उसकी फॉर्म ज्यादा ही अच्छी हो गई अचानक से। हाँ, इस बार तो तो नई बॉल से उसको फिर विकेटें मिली हैं हाँ, वहां से। दैट्स द की। देखिए, जिस दिन शाहीन को नई बॉल से विकेट मिलेंगी वही हमारा प्लान रहा है। हम्म। हमने उसके अलावा कुछ ट्रायल ही नहीं किया, कोई दूसरा बॉलर नहीं पता, कोई प्लान बी ही नहीं था। हम्म। अब वर्ल्ड कप के दौरान इफ्तिखार को नया बॉल दिया जा रहा है जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, जो कभी सोचा ही नहीं था हमने 3 साल में कि हम, जी। अगर यही सोच होती तो शायद हमारी टीम का हिस्सा होता कि हम्म। हमें पावर प्ले में शायद स्पिनर यूज करना पड़ जाए। एशिया कप तक आपके जहन में भी नहीं था कि हम पावर प्ले में स्पिनर यूज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल अब तक हमने पिछले 1.5-2 साल में स्पिनर यूज भी किया होगा पावर नहीं। प्ले में। मुझे नहीं। याद नहीं पड़ता बाबर की कैप्टनसी में हमने देखा स्पिनर को इतना जल्दी। हम्म। तो वही है, शाहीन ने विकेट्स ली, बाकी ने फिर साथ में वो क्या, आई थिंक शाहीन की ये इंपॉर्टेंस है कि शाहीन जो बॉलिंग में आपका मैच विनर है, कि जब शाहीन विकेट्स लेगा हम्म। तो उसके साथ पूरी टीम खड़ी हो जाती है। हम्म। तो वो एक बॉलिंग में मैच विनर था, जैसे शायद अफरीदी की होती थी पास में पहुंच, वो चलता था तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम का मूड लिफ्ट हो जाता हालांकि वंस अगेन हारिस रऊफ जो है है। वो पहले ओवर में फिर से स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर ही केम बैक, उसने भी विकेटें ली। आई थिंक स्पिन में पाकिस्तान बिल्कुल डिफिशिएंट रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में, विकेट्स नहीं मिल रही उनको, लेकिन जी, कवर अप हो रही क्योंकि मोहम्मद वसीम को जब से आपने ऐड किया है तो रिवर्स स्विंग मिल रही है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई न्यू बॉल में उसको नहीं खिलाते, अभी भी उसको ओल्ड बॉल के लिए ज्यादा यूज करते हैं तो वो वो ओपन करता बॉलिंग में। वो पुरानी बॉल का ही बॉलर है मोहम्मद वसीम जो है, और उसकी वजह से ही हारिस रऊफ को नया बॉल देना पड़ रहा है अभी। वरना हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम दोनों ही पुराने बॉल के बॉलर है। हम्म। हारिस रऊफ पे अगर एक सेकंड बात कर ले तो उसने हाँ बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट लिया, लेकिन आज जो डिफरेंस था पिछले मैचेस से, पहले विकेट्स मिल चुकी थी तो हम्म। हम अफोर्ड कर सकते थे 2-3 चौके खाना भी, बाउंड्रीज खाना भी।
तो उस चक्कर में ना इनको एडवांटेज मिल गया कि सही है, वो 12 रन पड़ गए, फिर भी ओवर की लास्ट बॉल पे उसने विकेट ले उसको लिया विकेट आपको। मिल गई, हाँ। पिछले मैचेस में क्या था कि ऑल नए नई बॉल से भी हसन अली, शाहीन अफरीदी रन खा चुके होते थे, फिर हम्म। हारिस आके मजीद रन खाता था और प्रेशर माउंट हो जाता था। इस वक्त हारिस के पास ये क्वेश्चन था कि सही है, मुझे किसी भी अग्रेसिव बॉलर को चाहिए होता है हम्म। कि मैं रन खाऊंगा लेकिन मैं आपको विकेट ले दूंगा। तो आई सही। थिंक दैट प्लेड वेल फॉर हिम। तो स्पिनर्स का इशू तो है ही हमारा। हाँ, 204 का हदफ, यानी कि 205 का हदफ मिला, बांग्लादेश बोल्ड आउट हो गई। फिर पाकिस्तान ने, मतलब ये, एक तो टोटल चेस करना था फॉर गेटिंग द 2 पॉइंट्स, लेकिन जो हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की वो काफ़ी डिफरेंट थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। इस बार उन्होंने, ओपनर्स में फ़खर था और उन्होंने फिर बैटिंग और पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर किया अब्दुल्ला शफीक के साथ, और एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन कि आपकी 120 की पार्टनरशिप लगी और बड़ी जल्दी लगी। बड़ी जल्दी। और फखर को देखो, फखर को ड्रॉप करना, मतलब फखर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था कि आपने एक अग्रेसिव प्लेयर को ड्रॉप करके दो एक ऑर्थोडॉक्स ओपनर डाल दिए थे, हम्म। और एक ऐसे मिडिल ऑर्डर के जो पूरा मिडिल ऑर्डर ही ऑर्थोडॉक्स है, जब तक इफ्तिखार नहीं आता हम्म। तो बड़ा ही वन डायमेंशनल बैटिंग अटैक हो गया था आपका। और यही चीज पांड्या ने भी कही थी कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बड़ा टिमिड है, हम्म। बैट्समैन बड़े टिमिड लगे, क्योंकि उनमें वो अप्रोच ही नहीं थी कि छक्का मार के। आप देखें, जब वो पहला मिड विकेट पे छक्का मारा है फखर जमान पे, जिसपे कमेंटेटर्स के रिएक्शन भी शो है, उस छक्के ने वो कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जैसे हम देखते हैं हमारे अगेंस्ट, जब रोहित शर्मा, पांड्या या कोहली मारता है तो टीम का मूड खराब, सिर्फ बॉलर का मूड वो नहीं होता, मूड डाउन, पूरी फील्डिंग टीम परेशान हो जाती है, ये क्या करे इसको। इसका अच्छा एग्जांपल है जैसे कोहली ने हारिस रऊफ को छक्का मारा था एमसीजी में, वो जो निकल के, जी। उसके आज भी हमारे पास रन थे, लेकिन जब कोई बैट्समैन ऐसे शॉट मारे तो आप ऑटोमेटिकली कंधे गिर जाते हैं टीम के। जी। तो फखर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब, और स्पेशली आपके पास जब पूरा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ही एक जैसा है, हम्म। डिपेंडेबल कह लें बाकी वो बैटिंग ऑर्डर को, अगर हम उनके लिए वर्ड यूज करें, हम्म। तो आप हमेशा ऐसा प्लेयर एक अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म। तो वो जरूरी नहीं है वो फखर ही हो, लेकिन फखर के स्टाइल का कोई और प्लेयर हो, हारिस होता हम्म। या साइम होता, कोई भी होता, लेकिन एक प्लेयर आपको ऐसा रखना चाहिए एट द टॉप जो गेम को डोमिनेट करे। हम्म। फखर ने भी 80 रन किए, हमने सेंचुरी तो नहीं बनाई, लेकिन हम्म। हमने देखा इस टूर्नामेंट में और भी बड़ी फिफ्टीज पड़ी हैं टीम की तरफ से। हम्म। इमाम ने बनाई है, अब्दुल्ला ने कुछ फिफ्टीज बनाई, बाबर ने बनाई, लेकिन कोई भी फिफ्टी ने सामने वाली टीम को ऐसे नहीं गिराया और आपकी टीम की जीत को सिक्योर नहीं कर दिया। फखर ने जब बैटिंग की तो वो मैच डन हो चुका था, वो जी। लग रहा था बांग्लादेश वो बस वेट कर रहा है कि खत्म करे गेम। बिल्कुल। तो आई थिंक उसके स्ट्राइक रेट से बहुत फर्क पड़ता है, और फिर ऐसे। यानी जब तक उस, यानी कि जब तक वो था क्रीज में, आई मीन इवेंचुअली उसकी विकेट तो गिर, लेकिन आई थिंक फिर टोटल इतना रहा नहीं। और मतलब इवेंचुअली तो और 33rd ओवर में खत्म हो गया, लेकिन आई थिंक दे कुड हैव डन इवन कुछ। 29 तक भी हो सकता था। और हाँ। फखर के आउट होने पे भी मैं बात करूंगा, आप देखें उस बंदे ने अपना माइलस्टोन के लिए अपने आप को स्लो डाउन नहीं किया। हम्म। कोई और बंदा होता जिसमें वो ड्रॉप होके वापस आया था, ड्रॉप होके क्या वापस, हमारी इस टीम में काफी सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली खेल ही रहे हैं, लेकिन वो माइलस्टोन के पास आते हैं तो स्लो हो जाते हैं। हम्म। उनका होता है 50s पे ऐसी सेलिब्रेशन होती है उनकी। हम्म। तो ये बंदा था, ये वो आप टीम के लिए खेल रहे हैं तो आपको तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए, वो हम्म। आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो उनको तो आपने लाजमी खिलाना है। जी। तो मतलब वंस अगेन के पाकिस्तान ने, आई मीन फॉर अ चेंज बड़ी जल्दी ये टारगेट किया और थोड़ा बूस्ट किया अपने नेट रन रेट को, और जी ये 7 विकेट से इवेंचुअली जीत गए। तो मतलब दे आर बैक विद अ विन। और लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो 4 मैच लूजिंग स्ट्रीक तो इनको ख़त्म की, और थोड़ा सा एक डिफरेंट चेंजेस देखने को मिली, और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इन्होंने यूज़ की, तो ये एक फ़र्क तो पड़ा है टीम में। जी बिल्कुल। और आई थिंक अब थोड़ा मोमेंटम भी मिलेगा टीम को आगे जाते हुए। एंड हम्म। आपको फिर लगा जीत जो होती है वो बहुत बेहतर, आपको ऑटोमेटिकली लग रहा है कि टीम का एनवायरनमेंट बेहतर हो गया है, प्लेयर्स में यूनिटी लग रही है। हम्म। और तो और जब हारने लगते हैं तो यही चीज ऑपोजिट लगने लगती है, क्योंकि बाहर बैठे लोग इन चीजों को हाईलाइट शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो वो जिस तरह से वो हारिस से इंटरेक्ट कर रहा था, शाहीन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वसीम वसीम ने, वसीम पे बात कर ले तो वसीम ने एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल, हाँ। वसीम ने जिस तरह वो रिवर्स। उनकी टेल को रैप अप किया, रिवर्स स्विंग की, तो ये हाँ। है कि
एक और पॉइंट ऑफ व्यू, ये दूसरा तरीका, पहले आई आई अंडरस्टैंड हसन अली को पिक किया शुरू में हम्म क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए था इन कंडीशन में, चीजें हैं, लेकिन वसीम को आपने कैरी किया है 3-4 साल, तो वसीम पे थोड़ा ज्यादा फेथ शो करना चाहिए एज अ कैप्टन। नॉट हम फैंस को तो अपने अपने ओपिनियन होंगे सबके, हम्म लेकिन अगर आप एक बंदे को कंसिस्टेंटली कैरी कर रहे हैं, हम्म तो आई थिंक हसन वसीम शायद टीम का हिस्सा तो ये भी आपकी फिफ्थ या सिक्स चॉइस था हम्म नसीम के बाद। हम्म आप सोचते जी वसीम वो एहसान उल्लाह आ जाए या हसनैन आ जाए, हम पेस की तरफ ही जा रहे थे वसीम के, फिर हसन अली आ गया उसके बाद, फिर हम्म वो सब खत्म हो गए तो वसीम मिला है। हम्म, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा ज्यादा उसको चाहिए। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि अब थोड़ी सी यानी कि जो स्पार्क मिली है इनको इन इस जीत के साथ, दैट पुट्स देम इन अ बेटर प्लेस फॉर जो वीकेंड का मैच आएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फ्रॉम देयर। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके ख्याल में मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए था इस मैच का? फखर को सही दिया या शाहीन होना चाहिए था? आई थिंक शाहीन ने तो ब्रेक थ्रूज की हैं शुरू में। आई मीन इतना ज्यादा मुझे तो कोई नहीं था इश्यू कि अगर फखर को दे दिया गया। आई मीन इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, अच्छा, लेकिन शाहीन मेरा का मानना था कि हाँ, मेरा मानना था शाहीन ने मैच सेटअप करके दिया है, जैसे आपको सेटअप करके, हाँ शाहीन, शाहीन ने दिया। गेम और आपको अब, शाहीन ने बनाया। हाँ और अब मतलब उसकी विकेटें पिछले मैचेस में अगर अक्यूमुलेट करें तो अब 16 विकेटें हो गई। इज द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर। तो जॉइंट हाईएस्ट। आ, हम्म। फर्क तो पड़ेगा अगर ही इज अमंग्स द विकेट्स। चलो देखते हैं। अभी तो काफी इंटरेस्टिंग मैचेस रहते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा। तो थैंक यू जरूर। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और शेयरिंग योर कमेंट्स एंड ओपिनियन। थैंक यू सो मच। ओके जी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।